बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी वर्क इज़ कॉल्ड क्रिटिसिज्म। किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना और उसे इंटरप्रेट करना, इसे हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिकली इवैल्यूएट करना किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को। सादा अल्फाज में क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी लिटरेरी वर्क के बारे में अपने नज़रियात पेश करना और इन्हें इंटरप्रेट करना। सो वी कैन से लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द कमेंट्री ऑन लिटरेचर। यानी लिटरेरी क्रिटिसिज्म कमेंट्री होती है किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर पर। व्यूवर्स, अगर हम इसकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की टाइमलाइन को देखें तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर से लेकर मॉडर्न क्रिटिक्स तक डिफरेंट राइटर्स ने, डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट वे में इसको क्रिटिकली इवेल्यूएट किया है। द क्लासिकल फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल डेवलप्ड अ फिलोसॉफिकल बेस्ड थ्योरीज फॉर पोइट्री। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इनको बानी कंसिडर किया जाता है क्रिटिसिज्म का। इन्होंने फिलोसॉफिकल बेस्ड थ्योरीज पेश की थी पोइट्री के बारे में। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, अगर हम इसके फंक्शंस ऑफ क्रिटिसिज्म की बात करें कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो क्रिटिसिज्म प्रोवाइड्स अ ग्राउंड टू द क्रिटिक और एनी राइटर टू मेक देयर राइटिंग्स इफेक्टिव। यानी बुनियादी तौर पर क्रिटिसिज्म का ये काम होता है कि कोई भी क्रिटिक किसी राइटर को एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है कि किस तरह वो राइटर क्रिटिसिज्म के रूल्स को फॉलो करते हुए राइटिंग्स को इफ़ेक्टिव बना सकता है, मुख्तलिफ राइटर्स की या इवन अपनी राइटिंग्स को भी इफ़ेक्टिव बना सकता है। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ राइटर्स ने इसके बारे में मुख्तलिफ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स, मुख्तलिफ जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो प्रेजेंट की। जैसे एक अमेरिकन एक नॉवेलिस्ट हैं 20th सेंचुरी के, टॉनी मॉरिसन। उन्होंने एक नावल लिखा, उसमें उन्होंने एंड पर लिखा कि मेक मी रीमेक मी। तो ओपन एंडेड अपने नावल को छोड़ दिया कि लोग इसके बारे में क्रिटिसिज्म करें, और क्रिटिसिज्म करने के बाद अगर उनको लगे कि देयर शुड बी समथिंग विच कैन बी ऐड इन दिस स्पेसिफिक नावल, तो उसमें ऐड कर दें। हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म, अब हम ब्रीफ सा इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। क्रिटिसिज्म स्टार्टेड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक टाइम्स। क्रिटिसिज्म जो है वो एंशिएंट ग्रीक टाइम से स्टार्ट हुआ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये ग्रीस यानी यूनान के दो मशहूर सिटीज़ थे, स्पार्टा और एथेंस। स्पार्टन्स वर कंसीडर्ड वॉरियर्स। दुनिया में जो स्वार्ड फाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पार्टा ने दिया। स्पार्टन्स क्योंकि वो बहुत बड़े वॉरियर्स थे, इसलिए दुनिया में जो है ना वो स्वॉर्ड फाइटिंग, ये जो तलवार से लड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पार्टन्स ने दिया। जबकि एथेंस वर कंसीडर डेमोक्राइट एंड स्कॉलरली पीपल। एथेंस जो थे वो उन्हें डेमोक्राइट कहा जाता है, ये जमहूरियत पसंद थे, और स्कॉलरली, यहाँ पर जितने भी स्कॉलर्स जो है वो यहाँ पर पैदा हुए वो एथेंस में हुए। यहाँ आपको एक और बात बता दूँ, ये जो डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का कॉन्सेप्ट, ये भी सबसे पहले एथेंस ने दिया था। एथन, द फेमस सिटी, was the main center of literary activities in ancient times। एथन जो था ना, एथन सिटी जो था, मैंने आपको बताया कि स्पार्टा और एथेंस ग्रीक के दो मशहूर सिटीज़ हैं। जो स्पार्टन्स थे वो वॉरियर थे, और एथेंस जो थे वो जितने भी जो है ना वो स्कॉलरली एक्टिविटीज़ का सेंटर जो था वो एथेंस था। इस तरह क्रिटिसिज्म का स्टार्ट होता है, और ग्रीक लिटरेचर में सबसे बड़े क्रिटिक प्लेटो और एरिस्टोटल, इनको कंसीडर किया जाता है। क्रिटिसिज्म की शुरुआत प्लेटो से होती है। प्लेटो ने 375 BC में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रिपब्लिक्स, और इस बुक में प्लेटो ने पोइट्री के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए थे, पोइट्री पर मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए थे, यू कैन से। तो इन एलिगेशंस को डिफेंड करने के लिए इन्हीं के एक शागिर्द, इन्हीं के एक प्यूपल जिनका नाम एरिस्टोटल था, उन्होंने इनको डिफेंड, इन आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम पोइटिक्स था। और अब हम डिस्कस करते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को जो प्लेटो ने पोइट्री के बारे में डिस्कस किए थे। प्लेटो के मुताबिक पोइट्री इज़ मेयर एन इमिटेशन, कि जस्ट एक इमिटेशन होती है पोइट्री, चूँकि ये एक इमिटेशन होती है देयर फॉर इट इज़ डिसेप्टिव, तो एक धोखा है। पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने ये दिया था। नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं कि इट इंकरेजेस इमोशंस रेदर देन लॉजिक, कि ये लॉजिक की बात नहीं करती, पोइट्री जो होती है वो जो है वो इंकरेज करती है इमोशंस को, और ये लॉजिक बेस्ड नहीं होती।
आर्ट लाइक पोइट्री इज़ यूजलेस, इसलिए वो कहते हैं कि चूँकि ये लॉजिक बेस्ड नहीं होती, ये इमोशंस को जो है वो डेवलप करती है, इसलिए ये डिसेप्टिव होती है, ये एक धोखा होता है। आर्ट लाइक पोइट्री इज़ यूजलेस, ये यूजलेस भी होती है। इट लीड्स टूवर्ड्स इमोरलिटी, ठीक है, और ये इमोरलिटी की तरफ जो है वो इंसान को लीड करती है। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड करने के लिए एरिस्टोटल ने पोइटिक्स लिखी और उसमें बताया कि किस तरह जो है वो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो निगेट करते हैं उन सारी चीज़ों से, उन सारे आर्ग्यूमेंट्स से जो एरिस्टोटल ने खुद पेश किए। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पोइटिक्स को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।